हेलो सर। ओह थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। हो जाएगा सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू सर, बाय सर। घर जाके बाबूजी को बताऊंगा, कितने खुश होंगे ना। बाबूजी मुंह मीठा करिए, खुशखबरी है। अरे बेटा क्या है? मुझे कंपनी की तरफ से बहुत बड़ा घर मिला है। अरे नहीं, अब हमें इस छोटे से घर में नहीं रहना पड़ेगा। क्या कह रहा है तू? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी लाया तू बेटा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। देखा देखा रवि की माँ, मैं कहता था ना कि एक दिन बेटा हमारी परेशानियां धीरे धीरे दूर कर देना। तुम तो बहुत जल्दी छोड़कर चली गई। दोनों बच्चों को पाला, उनको अच्छी शिक्षा दी, बेटी के हाथ पीले कराए। मेरी तो सारी तनख्वाह उसी में निकल गई, पर जमीन का एक टुकड़ा नहीं ले पाया। पर आज देख, बेटे ने वह इच्छा भी पूरी कर दी। खुश रह बेटा, भगवान तुझे बहुत लंबी उम्र दे। अरे अरे बहू, 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 बहू। बाबूजी सीमा मुझे लगता है सो गई होगी, मैं उसे मिठाई देकर आता हूं। हाँ बेटा, आप जा। आराम करिए हाँ, बाबूजी। मैं आराम करता हूँ। जा बता उसको। देखा, भगवान बेटे को किसी की नजर ना लगे। सीमा तुम्हें पता है मुझे- कंपनी की तरफ से नया घर मिला है। सबको क्यों बता रहे हो गला फाड़ फाड़ के इस बात को? क्या जरूरत है? सबको कहाँ पता है, मैंने तो सिर्फ बाबूजी को ही पता है। तो वो कहीं के डीएम है क्या? आज तक एक जमीन का टुकड़ा तो लाके दे नहीं पाए हमें, अब बेटे की कमाई पे नजर है। सीमा तमीज से, वो मेरे बाबूजी हैं। क्या तमीज से? वो भी तुमसे? जब तक माँ जिंदा थी तब तक तो माँ के पल्लू से बंधे थे, और अब बाप को ज्यादा के सब कुछ बताते हो। उन्होंने किया ही क्या है आज तक हमारे लिए? हमारे ही भरोसे बैठे रहते हैं। बेटा लाएगा कमा के, बहू देगी पका पकाया खाना। मेरी जिंदगी ही खराब हो गई तुम लोगों के साथ रह रह के। कहीं और शादी की होती तो ऐश कर रही होती। वो तो मैं आ गई तुम्हारे लिए, वरना शादी करता कौन तुमसे? सामने वाले पटनायक जी की बीवी देखो कितने मजे में है, अभी नई कार ली, पिछले हफ्ते फॉरेन टूर पे गई थी, और एक मैं हूँ जो यहीं सड़ रही हूँ तुम लोगों की वजह से। आराम से बोलो सीमा, बाबूजी बाहर सुन लेंगे। अरे सुन रहे हैं तो सुनने दो ना, डर लगता है मुझे। और देख लेना तुम्हारे बाबूजी उस घर में नहीं जाएंगे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? तुम क्यों रोकोगी उन्हें? तुम्हें पता है ना, बुजुर्गों के लिए भी कानून है आजकल। अच्छा ठीक है, तो यही सही, कानून सिखाओगे ना मुझे? करो मेरी शिकायत। अगर मैं जेल गई ना, मेरा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी भी बदनामी होगी। आई बात समझ में? अगर मैंने ली होती ना कानून की आड़, तो तुम्हारे बाबूजी और तुम्हें दोनों को दहेज के मामले में कब की जेल की हवा खिलवा दी होती। दहेज? मैंने और मेरे घर वालों ने कब लिया तुमसे दहेज? चाहे मांगा हो या ना मांगा हो, फंसा सकती हूँ ना। सीमा ये तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारे संस्कार बोल रहे हैं, जो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें सिखाया। मेरे घर वालों पे मत जाना। एक फोन करूंगी ना, सब अभी यहीं आ जाएंगे और ऐसी की तैसी कर देंगे तुम्हारी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से जाओ, और तुम्हारा वो बुढ़ा बाप हमारे उस नए घर में नहीं जाएगा। और खाना? खाना किचन में रखा है, तुम भी खा लो और अपने बाबूजी को भी खिलाओ, और मुझे आराम करने दो। बाबूजी कोई नहीं, बहुत ठीक कह रही है। पंडित जी को बुलाकर कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर गृह प्रवेश कर लेना बेटा। मेरी चिंता मत कर बेटा, मेरे लिए इधर बहुत है। भगवान की दया से थोड़ी बहुत पेंशन भी मिल जाती है। बिल्कुल चिंता नहीं कर बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो।
पापा, हेलो। हेलो। नमस्ते पापा, कैसे हो आप? कितने दिन हो गए आपने फ़ोन भी नहीं किया। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मेरी चिंता छोड़ बेटा, मैं तो ठीक हूँ। तू सुना ना, और घर में वहाँ सब ठीक हैं? और अपने सास ससुर की सेवा करती है ना? हाँ पापा, यहाँ सब ठीक है। और आपके ही तो संस्कार गए हैं मुझ पे। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सब छोड़ो, आप ये बताओ आपकी तबीयत कैसी है? मुझे पता है भैया भाभी के नए घर में शिफ्ट होने के बाद आप अकेले पड़ गए हैं, मगर आपकी भी तो जिद है ना। आप आते ही नहीं हो मेरे पास रुकने के लिए। ऐसे में कौन आपका वहाँ ध्यान रखेगा? अरे बेटा, एक बाप तो अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीता है बेटा, शादी के बाद। और तू वहाँ रहने की बात कर रही है। अरे मेरी चिंता मत कर, थोड़ा सा शुगर और बीपी बढ़ा हुआ है। अरे ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? मैं कल आ रही हूँ आपके पास, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। मुझे पता है आपने ही कुछ लापरवाही करी होगी। अरे बेटा, हो जाएगा ना ठीक। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं कल आ रही हूँ, आप रेडी रहना। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है पापा? बाय। बहुत जिद्दी है, कितना ख्याल रखती है अपने पापा का। मम्मा को कॉल करती हूँ। हाँ सीमा। अच्छा मम्मी, मैं कह रही थी ना कि कल हम लोग घर पे एक फंक्शन रख रहे हैं, तो आप और पापा आ रहे हो ना? बेटा पापा का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं और टीना जरूर आएंगे। अच्छा सुन, तूने पूजा तो रखा ही है ना घर में? हाँ हाँ मम्मा, सुबह पूजा हो जाएगी। अच्छा मम्मी, ये बताओ मैं खाने में क्या क्या रखूं? अरे छोड़ ना, घर में क्यों पंगा डाल रही है? बाहर से मंगवा के काम खत्म कर। हाँ बात तो सही है, कौन इतनी झंझट पाले इतने लोगों को खाना। अच्छा मम्मी एक बात बताओ, साड़ी कौन सी पहनूं कल? अरे वो मैंने पिछली बार तेरे बर्थडे पे दिलवाई नहीं थी साड़ी? अच्छा वो रेड वाली? क्या हुआ मम्मी? हाँ बेटा ठीक हूँ, बस थोड़ा सा जुकाम हो गया। खांसी भी है? हाँ। तुम फौरन बिस्तर में जाके आराम करो, और तुम कोई काम नहीं करोगी घर का? ठीक हूँ मैं बेटा, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। और ये राजू कहाँ है? अरे उसे क्या बोलना, छोड़, वो है ही बीवी का गुलाम। अच्छा चलो मैं इनको भेजती हूँ, ये आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। अरे नहीं बेटा, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, खुद ही ठीक हो जाएंगी। मम्मी जुकाम और खांसी है, कोई छोटी चीज नहीं है। ना 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 ना, मैं रिस्क नहीं ले सकती। मैं इनको भेज रही हूँ, मैंने कहा ना। और आना जरूर ना, मैं इंतजार करूंगी। हाँ हाँ बेटा जरूर आऊंगी। सीमा क्या हुआ? वो मेरी माँ बीमार है, बेचारी के जीवन में कोई सुख ही नहीं है। पिछले ही महीने उनके पैर की नस चढ़ी गई थी, और अब ये खांसी जुकाम। तुम एक काम करो ना, फटाफट तुम मेरी माँ को डॉक्टर के पास लेके जाओ और उन्हें दवाई भी दिलवा देना। ठीक है चला जाऊंगा। तो तुम्हारा भाई भी तो है घर पे, वो भी तो ले जा सकता है ना डॉक्टर के पास। वो राजू, वो जोरू का गुलाम, वो जाएगा माँ को लेके। स्वार्थी है साला एक नंबर का। माँ बाप ने पाल पोस के इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया, और उनके साथ ही जाने में कहीं कतराता है। और बीवी बोले झट से राजी, और वो जाए ना जाए। तुमको बोला ना मैंने, जाओ जाओ अब जल्दी यहाँ से। ठीक है चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात सुनो, वो ऑरेंज वाली साड़ी पहनना। क्या कहा? आज तक कितनी साड़ी दिलाई है तुमने मुझे, बताओ। मुझे जो पहनना होगा ना मैं पहन लूंगी, तुम्हें जितना बोला है उतना करो। ठीक है तुम्हारी मर्जी। अच्छा मैं कह रहा था, कुछ दिन के लिए बाबूजी को भी घर पे बुला लाते हैं। उनका बीपी शुगर बढ़ा हुआ है, कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे तो ठीक रहेंगे, और वैसे भी पार्टी में थोड़ा उनका मूड चेंज हो जाएगा। धर्मशाला दिख रही है? हॉस्पिटल है कोई जो यहाँ आ जाएंगे ठीक हो जाएंगे? रोटियां तोड़ते हुए उनका शुगर नहीं बढ़ रहा है, लेटे लेटे उनका बीपी बढ़ रहा है। अगर तुम्हें इतनी ही आग लग रही है ना, तो पार्टी के बाद जो खाना बचेगा ना लेके जाना अपने बाप के लिए। अब यहाँ मेरे सर पे खड़े मत रहो, जाओ यहाँ से जो काम बोला है। और हाँ, मेरे उस नालायक भाई को भी लेके आना, मुझे उससे कुछ बात करनी है। अब जाओ यहाँ से।
पहले उस बुड्ढे ने घर पे दुखी नहीं करा जो अब यहाँ पे भी आना है उसको। क्यों रे जोरू के गुलाम, बीवी आई नहीं कि माँ को भूल गया? क्या भूल गया मैं, जरा बताना। अच्छा, जिस माँ ने तुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया उनकी तबीयत खराब है और तेरे पे समय नहीं है उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और बीवी बोले तो तुरंत जाएगा। तो किसी को बताना तो चाहिए ना, दिन भर तो मैं ऑफिस में रहता हूँ, मुझे क्या पता घर में क्या हो रहा है। एक फोन नहीं कर सकती थी वो? अच्छा, और तेरी बीवी दिन भर तुझे फोन करती है वो नहीं बता पाई? उसके मुंह में दही जमी हुई है। मायके गई हुई है वो। मायके? अब क्या काम था मायके में? क्या ड्रामा लगा रखा है ये मायके का? ससुराल में पैर नहीं टिकते उसके? मम्मी पापा की तबीयत खराब थी, उन्हें देखने गई है। अच्छा, उसके मम्मी पापा की तबीयत खराब है, तू ज्यादा वकील मत बन उसका। तेरी माँ बीमार है ना, है या नहीं? उसके मम्मी पापा मर नहीं गए थे वहाँ पे, बाद में जा सकती थी। और वैसे भी शादी के बाद ससुराल जरूरी ना कि मायका। आप तो ये बात मत ही बोलो दीदी, आप इतनी सही होती ना अपने ससुर से अलग नहीं रहती। देखता हूँ मैं जीजा जी से कैसे बात करते हो आप। मुझसे जबान चलाएगा है? मुझसे जबान चलाएगा? मानती हूँ बड़ा हो गया, तेरी शादी हो गई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे जबान चलाएगा। ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी ना कान के नीचे, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। यही है, हमेशा मारती पिटती रहती हो तुम। जा रहा हूँ मैं। अरे अरे साले साहब रुकिए, बढ़िया मछली बनाई है, खा के जाइए, बड़ी स्वादिष्ट बनी है, उंगलियां चाटते रह जाओगे। चीजू अभी काम है कुछ, मैं बाद में आता हूँ। मैं जा रहा हूँ। बैठ नीचे यहीं पे। और तुम क्या सिर्फ मछली खिला रहे हो? सिर्फ मछली खिलाओगे, बोतल भी लेके आओगे? बोतल कहाँ है? जाओ लेकर आओ। अब मेरी बात ना ध्यान से सुन, अपनी बीवी को ना समझा दियो, अगर मेरी माँ का ध्यान नहीं रखा ना तो वहाँ पे आके ऐसा ड्रामा करूंगी ना, ऐसा ड्रामा करूंगी ना, तुम सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अब चुपचाप बैठ यहाँ पे और खाना खा के जाइयो। क्या सुन रहे हो तब से? क्या सुन रहे हो? राजू को ऐसे क्यों डांट रही है? मेरा भाई, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। तुम कौन हो जो बोलने वाले? ऐसा अच्छा लगता है क्या किसी को घर पे बुला के अनाप शनाप बोलना? ज्यादा फिलॉसफी मत झाड़ो मेरे आगे। अब जाओ यहाँ से, जाओ। अजीब ही आदमी है ये, छी। आइए, स्वागत है, स्वागत। आइए 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 जनाब, स्वागत है। आइए, चलो चलो, वेलकम वेलकम। आइए चलो, आइए आइए। कैसा है भाई? अरे भाई आज तो मजा आ गया। हाय हेलो, कैसे हैं आप? ब्यूटीफुल पीपल्स हैं। हेलो, हाय। हेलो। भाई रवि, अबे क्या ही घर मिला है यार तेरे को, क्या ही घर है यार तेरा। भाई गॉड, मजा आ गया यार देख के, एक नंबर है भाई ये तो, मतलब दिल खुश हो गया यार इसे देख करके। गजब घर है मिला ना? भाई, बिल्कुल भाई, और एक ही आदमी पूरे रास्ते भर इस बोतल को खोलने की इतनी जिद लगा रही थी ना इसने, जैसे तैसे करके इसको रोक के लाया भाई यहाँ तक। अरे कोई दिक्कत नहीं, अभी खुलवा देंगे बोतल। बस रवि भाई अब ग्लास मंगवा दो बस। अरे गिलास ले आना जरा। छोटी, जा जाके बेवड़ों को ग्लास दे। मतलब तेरे से भी जरा सा सब्र नहीं होता ना? अब नहीं हो पाएगा भाई सबर। जहाँ भी जाएगा ग्लास ले आओ, शराब पिला दो। देखा माँ, मैं कहती थी ना इनको सिर्फ दारू ही चाहिए, हर समय बस दारू दारू दारू। कभी कभी तो चलती है बेटा, पर वैसे ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। अरे यार, अबे उधर रीटा को देख, वो बेचारी कुछ कह रही है क्या? वो जूस पिएगी भाई आज। है ना, जूस पियोगी ना तुम? मम्मी, ये जो मेल लोग हैं ये लोग तो दारू पी लेंगे, लेकिन वो जो फीमेल है उनके साथ उनको मैं जूस दे आती हूँ। ओ हेलो, मुझे क्या बेवकूफ समझाए? हम अपना कोटा अपने पास रखते हैं। ओ भाई साहब, लिटिल लिटिल थोड़ी। थोड़ा थोड़ा, ये कौन सी बोतल है? ये तो मैंने पहली बार देखी है। थोड़ा थोड़ा। जरूर। अरे मम्मी, ये ना वाइन है, वाइन। ये लेडीज लोग काफी प्रेफर करती हैं आजकल, और इसमें अल्कोहल की मात्रा कम है। अल्कोहल? राम 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 राम, क्या जमाना आ गया। अरे क्यों री, वो देख सामने एक पराई लड़की तेरे पति के साथ बैठ के पी रही है। आज तो पी रही है, कल को पता नहीं क्या। ये सब ना आजकल नॉर्मल है। इतना कौन देखता है? क्यों री, जाके सुनती क्यों नहीं, जाती क्यों नहीं? तू चुप कर, माँ सही कह रही है, और जब बड़े बात करते हैं बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। ठीक है माँ तुम सही कह रही जा हो। जा जल्दी कर।
भाई रवि तेरी किस्मत बहुत सही है यार, मतलब एक ऐसा ही घर तो मैं भी डिजर्व करता हूँ यार, सच में। मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। अरे भाभी जी नमस्ते। एक्सक्यूज मानना मी। पड़ेगा भाई, किस्मत हो तो तेरे जैसी, एक तो इतना प्यारा घर और उतनी ही इतनी सुंदर भाभी। नमस्ते। अरे तो भाई अपना रवि कौन सा काम है, ऑफिस में माहौल बना के बात तो सही है भाई, माहौल तो यही बना के रखता है बिल्कुल। माहौल मतलब? माहौल मतलब ये भाभी जी, जो रवि है ना बहुत हंसमुख किस्म का है। अच्छा, इतना हंसते हैं? घर में तो इन्हें सांप सूंघ जाता है। हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। रवि कल परसों की ही बात है, इसने ऑफिस में ऐसा जोक सुनाया कि पूरा ऑफिस और स्टाफ भाई हंसते हंसते हमारा पेट दर्द हो गया। और रवि का भी हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था। भाई क्या ही जोक सुनाया था तूने यार, गजब, एक नंबर यार। अच्छा, कब की बात है ये? कल परसों की? हाँ कल परसों की ही तो बात है। वैसे भाभी आपने ऐसा क्यों पूछा? कल परसों में मेरी माँ बीमार थी ना, तभी शायद इनको ज्यादा हंसी आ रही हो। अच्छा, वैसे ये ऑफिस कितने बजे पहुंचते हैं? ये वही 10-15 या 10-25, 10:30 तक ऐसे ही आता है। लेकिन घर से तो 9 बजे निकल के जाते हैं। स्टॉप इट सीमा। छुट्टी कब होती है? यही कुछ 5, 5:15 बजे। अच्छा, लेकिन घर तो ये 6:30 तक आते हैं। बताओ क्यों? कहाँ रहते हो इतनी देर? स्टॉप इट सीमा। नहीं ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली रास्ते में ट्रैफिक बहुत पड़ता है ना, तो इसीलिए लेट हो जाती होगी। क्यों, है ना मुरली? हाँ मैं भी खुद 7, 7:15 तक पहुंचता हूँ भाभी। ट्रैफिक, समझ गई। भाई चलो अरे लो शुरू करते हैं यार। भाभी नमस्ते। क्या काम है? अच्छा, तुम्हारे भैया ने बुलाया होगा ना तुम्हें? नहीं, भैया ने नहीं बुलाया, पर तो फिर क्या काम है? भैया से कुछ बात करनी थी। हाँ ठीक है, जो भी बात है फोन पे कर लेना, अभी वो बिजी है। मुझे अभी करनी है, बहुत अर्जेंट बात है। अच्छा तुम पार्टी करो, मैं आता हूँ। हाँ जल्दी आइयो। हाँ हे मुरली, ये रवि की वाइफ कुछ अजीब सी नहीं है? मुझे पता है क्या अर्जेंट है, यहीं खड़ी रहो तुम, लेके आती हूँ अभी खाना। खिला देना पापा को अपने, इसीलिए आई हो ना? मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे भैया से बात करनी है। भैया को बुलाओ। अरे गौरी, सब ठीक? पापा कैसे हैं? अंदर आओ। मैं अंदर नहीं आ रही भैया, मुझे बस आपसे ये बोलना था कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप उनको अपने साथ रख लेते तो अच्छा होता। अच्छा, तो अब हम उन्हें भी यहाँ रख ले? तुम्हारे पापा ने किया ही क्या है आज तक हमारे लिए? एक घर तक तो बना के दे नहीं पाए, और तुम चाहती हो हम उन्हें यहाँ रख ले? तुम्हें इतनी ही चिंता है ना अपने पापा की, तो अपने घर लेके जाओ। वो तुम्हारे भी पापा हैं, सिर्फ इन्हीं के नहीं। मैं तो कब का रखने को तैयार थी उनको, पर एक बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी शादीशुदा बेटी के घर पर रहना। यही तो बात है, सारी नजर तो इस घर पे है ना। सीमा तमीज से। क्या तमीज से? वो भी तुमसे? गुस्सा आ रहा है? गौरी तुम ना एक काम करो, अपने भैया को भी साथ लेती जाओ, तीनों साथ में रहना आराम से मिलके, ठीक है? हम तो बदतमीज हैं, इनको खुशी ही नहीं होती यहाँ हमारे साथ। इनफ सीमा। क्या इनफ? मुंह बंद कर, वरना क्या? भैया आप लोग मेरे चक्कर में लड़ो मत, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। पड़ गई शांति, हो गई कलेजे को ठंडक। तो वो आई क्यों यहाँ पे? वो मेरी बहन है, वो यहाँ नहीं आ सकती क्या? तुम्हारे भी तो घर वाले हैं, मैंने कुछ कहा क्या? बेटा सीमा, तुम लोग आपस में मत लड़ो। हमारे यहाँ से जाने में अगर तुम्हारे घर में शांति मिलती है तो हमारा यहाँ से जाना ही बेहतर है। टीना चलो। पर जीजू ने थोड़ा ना हमारे लिए कुछ बोला है। चुप, बिल्कुल चुप। चलो, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मम्मा एक मिनट रुको। तुम्हें क्यों बुलाया इसने यहाँ पे? मम्मा। आना ही नहीं चाहिए था, सारा मूड भी खराब कर दिया। बाय दीदी। ठंडक पड़ गई तुम्हारे कलेजे में? गई मेरी माँ। अब करो अपने इन आवारा दोस्तों के साथ पार्टी। अरे यार, शी इज इंसल्टिंग अस। और कुछ भी रह गया? हंसी मजाक करते हो ना ऑफिस में बहुत। अब करो यहाँ पे डांस, करो डांस, बाहों में बाहें डाल के, वही करते हो ना ऑफिस में। शैंपेन पियो, दारू पियो, एंजॉय करो, पार्टी करो। कम ऑन गाइस, एंजॉय करो पार्टी। चलो मुरली यार, चलो, बहुत हो गया। हाँ यार, लेट हो गया ना। रवि चलते हैं भाई दोस्त। यार कुछ काम आ गया तो फिर नेक्स्ट टाइम बैठते हैं फिर, है ना?
और तेरा घर बहुत बहुत अच्छा है यार, बहुत सुंदर। चलो चलो चलो। सीमा, क्या बोल कर आई तुम मेरे दोस्तों को नीचे? सही तो बोला, तुम्हारे दोस्त भी आवारा और तुम भी आवारा। तुमने जो मेरी माँ को बोला वो नहीं दिखा तुम्हें? मैंने कुछ नहीं बोला, उल्टा तुमने बोला मेरी बहन को और मेरे पापा को। क्या बोला पापा को तुम्हारे? पापा 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 24 घंटे यही लगाया रहता है। मर क्यों नहीं जाता वो बुढ़ा? सीमा! क्या सीमा? हाँ क्या सीमा? क्या बोल रहा? मारेगा मुझे? मार मार, क्यों नहीं मार? सीमा! अरे बाबा, बोल तो रही हूँ ना, मैं आऊंगी मिलने। ये जो मेरा गधा पति है ना, हमेशा मेरे सर पे ही नाचता रहता है। एक ऊपर से कहीं बाहर घुमाने भी लेके नहीं जाता। बिल्कुल पुराने ख्यालों वाला है। ये डफर, कहाँ फंस गई मैं इसके साथ। अच्छी मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई बिल्कुल। क्या करूँ? जब ये साला मरेगा तभी आज़ादी मिलेगी, तभी हम एक हो पाएंगे। पर हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मेरे बच्चे को तुम एक्सेप्ट करोगे ना, तब ठीक है। आई लव यू जानू, बाय। जोशी, ले जाओ इसे। मान भी नहीं रहा साला। साले की शिनाख्त करो। क्या हुआ? सर, रिपोर्ट लिखवानी है। क्या हुआ? जेब कट गई? सर, हिंसा और मानसिक उत्पीड़न हुआ है। हिंसा और मानसिक अरे किसने कर दी हिंसा? मेरी बीवी ने मेरे साथ की। बीवी ने? अरे रामपाल, तेरी बीवी ने पीटा तुझे कभी? अच्छा, क्यों? देख भाई, कल के दिन अगर तू रिपोर्ट लिखाएगा ना तो अखबारों में आएगा, बदनामी तेरी होगी। और हाँ, हमारा काम तो रिपोर्ट लिखना है, लिख देंगे। हे, हे, पटरी पे कहाँ जा रहा है? छोड़ो, चल, छोड़ो, चलो। छोड़ो मुझे। अरे मर रहा क्या? पटरी पे कहाँ जा रहे थे? बताओ, कहाँ थे? बड़ी जल्दी में थे? छोड़ो मेरा हाथ। अरे छोड़ो मेरा हाथ। पहले ये बताओ कि वो कहाँ की तैयारी में थे? आदमी ट्रेन के आगे आकर कहाँ जाने की तैयारी करता है? अम्मा यार, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, पहले शांत हो जाओ और समझो। इसको क्यों खत्म करने पे तुले हो? जिंदगी नर्क है मेरी। अम्मा यार, कहाँ न रखे? देखो, मुझे ना यहाँ तो यमराज दिख रहा है ना यमदूत। कैसी बातें कर रहे हो? बड़ा मजाक सूझ रहा है आपको पता नहीं मेरी जिंदगी में कितने दुख, कितने प्रॉब्लम है। यार, यही तो प्रॉब्लम है। हर आदमी को अपनी प्रॉब्लम हर एक आदमी से ज्यादा बड़ी नजर आती है। चलो, मैं तुम्हें समझाता मुझे नहीं जाना। चलो तो यार। अजीब जबरदस्ती है। कहाँ जाना है? वहीं जहाँ हर दर्द की दवा मिलती है। आओ चलो। जाम हाथों में लेने की हसरत नहीं मुझको। अरे एक वाटर और दो। कल के पैसे कौन देगा? तेरा बाप? अरे दे देंगे पैसे। भाग यहाँ से यार। छोटू भगा इस बेवड़े को। अरे और सुन, डोंट टच मी। तीसरे नंबर पर उस बेवड़े ने उल्टी कर दी है। 500 रुपए ले साले से और भगा साले को। सुन लो सब, 500 रुपए जुर्माना है जो यहाँ उल्टी करेगा। वो नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं? मैं शराबी तो इतनी सी बात है, पर कोई नहीं,
इतनी छोटी सी बात पे कोई मरता है क्या? कमाल है साहब, आपको ये इतनी सी बात लगती है? मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरे साथ तो उसका व्यवहार जैसा था मगर वो गैर मर्द। अमा यार, दुनिया में लोगों के ऐसे ऐसे दुख हैं तुम सुन नहीं पाओगे। ये सोचो कि तुम्हारे हाथ पैर तो सलामत है ना, किसी का हाथ नहीं, पैर नहीं, कोई देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। छोटा था जब माँ बाप गुजर गए, मिली तो बस 3 बहनों की जिम्मेदारी। उनको पालते पालते, उनको पढ़ाते पढ़ाते, उनके लिए दहेज इकट्ठा करते करते, उनकी शादी करते करते कब मेरी शादी की उम्र निकल गई पता ही नहीं चला। तब एहसास हुआ कि उनकी जिम्मेदारियां पूरी करते करते अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं। ना जीवन साथी मिल पाया और ना रहने के लिए घर बना पाया। अकेले तन्हाई में जीता हूं मैं। बस 4 लोग, 3 दीवारें और एक छत, वो भी मेरी नहीं है, किराए की है। पता है जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? अकेलापन। ना आप किसी के बारे में सोच सकते हो, ना आपके लिए कोई सोचने वाला, ना आप किसी के लिए हंस सकते हो, ना आपके लिए कोई रोने वाला, ना ही आप किसी के साथ झगड़ सकते हो और ना ही कोई आपको प्यार करने वाला। अच्छाई, बुराई, लड़ाई झगड़ा, प्यार, मोहब्बत, नफरत, ये सब जीवन का एक भाग ही है। लेकिन एक सच ये भी है मेरे भाई कि हम मर्दों के लिए बस एक ही सच है, बस डंगर की तरह मेहनत में लगे रहो, बस में लगे रहो, न थको और ना आह करो। क्योंकि हम मर्द हैं, हमें दर्द थोड़े ना होता है, ना ही किसी चीज का बुरा लगता है, क्योंकि हमारे पास तो दिल होता ही नहीं है। रोना तो बहुत दूर की बात है। अरे हम बच्चे थोड़े ना हैं, मर्द हैं मर्द। अगर मर्द गलती से रो लेता है तो पूरा समाज मजाक उड़ाता है उसका। अरे मर्द मजबूर होता है तो उसके लिए समाज में कोई आवाज उठाने के लिए भी खड़ा नहीं होता। और तुम्हें पता है, शादी विवाह में लड़ाई झगड़े मारपीट के मामले में 99.9% मर्द ही दोषी होता है। और इसीलिए सारी जेल मर्दों से भरी पड़ी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाज की सोच है। ऐसे कई मामलों में छेड़छाड़, बलात्कार, ऐसे ना जाने कितने मामले हैं जिसमें सिर्फ मर्द ही दोषी होता है। पता है, ज्यादातर मामले झूठे ही होते हैं। हमारे लिए कोई संस्था नहीं, कोई कानून नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। अगर होगा भी तो कौन जानता है। बस सहते रहो और बस गिलास उठाकर पीते रहो। कमाल है साहब, आपको लगता है शराब हर समस्या का हल है? शराब सेहत के लिए हानिकारक है साहब। अरे मैंने कब कहा कि ये हर समस्या का हल है? और हानिकारक नहीं है, बहुत ज़्यादा है साहब। लेकिन थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए। अरे जख्मों पे बिल्कुल मरहम का काम करती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। चीयर्स। मर्द को दर्द नहीं होता, जवानी की दहलीज में कदम रखते ही जिम्मेदारियों का बोझ कंधे पे उठा लेता है। नौकरी की चिंता, अच्छी कमाई की चिंता में दर दर की ठोकरें खाता है। नाकामयाबी के थपेड़े और समाज के ताने सुन सुनकर उसके कानों से खून निकल आता है। फिर भी मुस्कुराता हुआ चलते जाता है और चलते जाता है, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। शादी कर जीवन संगनी को अपने घर लाता है
उसके चेहरे पे खुशी देखने के लिए दिन रात खूब कमाता है। पिता बनकर वो अपने बच्चों के लिए नींद भी उड़ाता है। बिना थके बिना हारे वो अपनी हर थकान छुपाता है। सबको खुश करने के लिए सबको हर पैतरे आजमाता है और इसी कश्मकश में वो खुद की खुशी भूल जाता है, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। लाख दुख हो उसके जीवन में, फिर भी पत्थर सा बन जाता है। कोई ना हंसे उसके दुख पर, इसलिए आंसू छुपाता है। पूरा जीवन भाग भाग कर एक दिन बूढ़ा हो जाता है। अंत में शरीर छोड़कर अपनी अधूरी इच्छाओं को लेकर बस गीत यही गाता है, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता। दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता, 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 दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता।